हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस सामने हमारे देहरादून रेलवे स्टेशन है और ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस खड़ी हुई है। दोस्तों अभी हम हैं मसूरी बस स्टैंड में। बड़कोट जानकी चट्टी यमुनोत्री का बेस कैंप है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस सामने हमारे देहरादून रेलवे स्टेशन है और ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस खड़ी हुई है। सामने आप जस्ट देखिए, इसके जस्ट अपोजिट साइड में, उस साइड में सामने इस पॉइंट पे, तो ये है मसूरी बस स्टैंड। यहाँ से आपको यमुनोत्री के लिए बसेस मिल जाएंगी। और ध्यान दीजिए कि आपको जो देहरादून ISBT है वहाँ से आपको बस नहीं मिलेगी। आपको अगर यमुनोत्री जाना है तो आपको जानकी चट्टी के लिए या फिर बड़कोट के लिए, बड़कोट वहाँ पे जानकी चट्टी से बस मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ के लिए आपको बसेस यहाँ से मिल जाएंगी। जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बसेस खड़ी हैं यहाँ पे। तो पहली बस यहाँ से सुबह 5:30 बजे आती है। उसके बाद अभी है बस 10 बजे, तो 10 बजे वाली बस हम पकड़ेंगे और यहाँ से करीब 140 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। वहाँ बड़कोट या फिर जानकी चट्टी पहुँच के हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम हैं मसूरी बस स्टैंड में, जो कि देहरादून रेलवे स्टेशन के जस्ट पास है। आप बगल में अगर देखें तो यहाँ पे देहरादून रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे ये प्रीपेड टैक्सी भी आपको मिल जाएंगी और यहाँ पे ये देखिए सामने। तो अगर प्राइवेट गाड़ी से आपको जाना है टैक्सी बुक करके, तो यहाँ सामने से आप जा सकते हैं। और अगर आपको यमुनोत्री बाई गवर्नमेंट बसेस या फिर सरकारी बसेस जाना है, तो ये आप देखिए अभी खड़ी है बड़कोट जानकी चट्टी। तो जानकी चट्टी यमुनोत्री का बेस कैंप है और वहाँ पे जाके आप फिर वहाँ से यमुनोत्री की जो भी है चढ़ाई कर सकते हैं आगे की। और अगर आप मेरे बाएं हाथ पे देखें तो यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है। ये लाइन लगी पड़ी है जो बंदे यहाँ से मसूरी जा रहे हैं उनके लिए। मसूरी यहाँ पे लोकल रूट है, तो इस वजह से यहाँ पे लाइन लग रही है और उसकी टिकट वहाँ से बांटी जा रही है। जो रूट ऑफ रूट से जा रहे हैं, यहाँ पे जो ऑफ रूट है यहाँ से, उसके लिए क्या है, आपको बस टिकट के अंदर ही मिल जाएगी। बस के ड्राइवर साहब द्वारा बताया गया कि मैं जानकी चट्टी रुकूं, क्योंकि बड़कोट से जानकी चट्टी करीब 15-16 किलोमीटर है और मेरा टाइम बच जाएगा अगर मैं सीधे जानकी चट्टी जाऊंगा। तो अभी मैं जानकी चट्टी सीधे रुकूंगा और वहाँ पे बहुत सारे रूम्स मेरे को बताया जा रहा है मिल जाएंगे। और मैंने वहाँ पे कांटेक्ट भी किया है, तो काफ़ी रूम सस्ते भी हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ रुक सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों हर हर महादेव। अभी हम हैं माँ यमुनोत्री धाम में, आप सामने देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से आपकी जो पैदल यात्रा स्टार्ट होती है और नीचे हम रुके हुए थे। और रास्ता देखिए काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे पेव्ड है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आने के लिए। और अगर इस सामने गोप्रो में आपको दिख पा रहा हो तो जो माउंटेन्स हैं यहाँ पे काफ़ी स्नो कवर्ड हैं। और अभी सुबह का समय है तो ज़्यादा भीड़ इस पे है नहीं। तो थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि जैसे कि आपने नाम माँ यमुनोत्री का सुना हुआ है, यमुना भी कहते हैं इन्हें हम। तो यमुना या यमुनोत्री में देखिए आप, यम जुड़ा हुआ है। यम मतलब ये माँ यमुना को यमराज जी की बहन भी कहा जाता है और सूर्य की पुत्री भी हैं ये, तो इसलिए इनका नाम यमुनोत्री या फिर यमुना पड़ा हुआ है। और यहाँ से करीब जो आपका पैदल ट्रैक है करीब 6 किलोमीटर का है और इजी है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यहाँ पे छोटे मोटे मेडिकल शॉप्स, खाने पीने के चीज़ें यहाँ पे मिल जाया करेंगी। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ यमुनोत्री 5 किलोमीटर। सारे डिस्टेंसेस जो है आपके यहाँ पे लिखी हुई हैं। दिल्ली भी लिखा हुआ 380, तो दिल्ली भी आ सकते हैं यहाँ से। और ये देखिए सामने जो भाई आ रहे हैं ये पिट्ठू के हैं। तो अगर आप मेरी तरफ फिट नहीं है तो आप इसमें बैठ के भी आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आगे और मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर जाके कैसा क्या है यहाँ पे। और बगल में देखिए माँ यमुना यहाँ पे बड़े ही आराम से बहते हुए। अभी क्या बारिश नहीं है तो पानी का फ्लो इतना तेज़ नहीं है मेरे ख्याल से, वरना मैं जब गंगोत्री गया था तो वहाँ पे भागीरथी नदी का फ्लो बहुत ही तेज़ था। बस यहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखना है आपने
कि आप शूज़ अच्छा जो पहन के आए, शूज़ अच्छा पहन के आए। अभी तो बारिश नहीं है यहाँ पे, तो दिक्कत नहीं है। तो अगर हो सके तो वाटरप्रूफ शूज़ लेके आएँ। हालांकि मेरा शूज़ वाटरप्रूफ नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता था कि यहाँ पे बारिश अभी होगी नहीं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और मैंने जैसे आपको बताया कि हम जानकी चट्टी, जो हमारा बेस कैंप है यमुनोत्री का, वहाँ से हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी 5:30 पे। और अभी लगभग हमने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। और पहाड़ का 1 किलोमीटर और प्लेन का आप मान के चलिए 5 किलोमीटर बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के स्टीप्स होते हैं आपकी एनर्जी काफ़ी लगती है। ये देखिए यहाँ पे खच्चर भी आ रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता बदलते हैं अपना। तो आप इससे भी बैठ के जा सकते हैं, नीचे आप बुक कर सकते हैं इनको। और ये कुछ गेट सा दिख रहा है सामने, दिखाते हैं आपको। और सामने देखिए पालकी भी है। और यहाँ पे देखिए माँ यमुनोत्री जी विराजमान है। बगल में यमराज जी, जिन्हें उनका भाई भी कहा जाता है, और सूर्य भगवान भी, जिनकी पुत्री हैं ये। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि माँ का नाम यमुनोत्री क्यों पड़ा या यमुना क्यों पड़ा। और ये देखिए कितनी साफ है यहाँ पे यमुना जी। दिल्ली वालों देखो कितना ही निर्मल पानी है ये। यही पानी हमारे आगरा और दिल्ली में बहुत ही कैसा होता है, तो इस चीज़ का ध्यान भी रखना है। सामने देखिए, आपको जो यहाँ से पॉइंट दिख तो नहीं रहा होगा, बट मैं दिखा रहा हूँ। उस जगह से हम आ रहे हैं गाइस। और यहाँ पे आपको छोटी छोटी जगह पे ये प्राथमिक स्वास्थ्य जांच केंद्र मिल जाएंगे। अगर आपके साथ कोई बंदे हैं जो बीमार हो सकते हैं, या फिर कोई ओल्ड पर्सन्स हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यमुनोत्री धाम यहाँ से 3.5 किलोमीटर है। और जगह जगह पे पुलिस चेक पॉइंट आपकी हेल्प के लिए है। एंड हॉस्पिटल्स भी PSC टाइप के, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, वो भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपके साथ माँ यमुना है, फिर ज़रूरत भी ना पड़े इन चीज़ों की, है कि नहीं। तो आइए चलते हैं। लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस नीचे से लगी हुई थी, अभी 3.5 किलोमीटर बची हुई है। तो काफ़ी तेज़ी से हम कवर कर रहे हैं, तो सही है। तो अभी क्या है कि अभी पीक आवर्स नहीं है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपने नीचे से घोड़ा नहीं किया और आप पैदल आ रहे हैं और अचानक से आपको बीच में लगता है कि नहीं यार मेरे को घोड़ा करना है, तो बीच बीच में देखिए आप सामने अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे घोड़े खड़े मिल जाएंगे। भाई 6 बज रहा होगा यार, 6:20। तो ये घोड़े मिल जाएंगे बीच बीच में आपको। और अभी अगर आप मेरी तरफ फिट हैं, एज फिट एज मी, तो फिर घोड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहते हैं सुबह थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, तभी आप नेचर को एंजॉय कर पाएंगे, वरना नेचर आपके लिए चैलेंज बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। और कितना ही अच्छा व्यू है यहाँ पे, कितना ही मनोरम दृश्य है, कोई कहने वाली बात नहीं। और सामने देखिए काफ़ी एक ओल्ड मैम जा रही है यहाँ पे, काफ़ी एज है इनकी, पर फिर भी दैट्स समथिंग ग्रेट। तो ये भी अपने आप में एक इंस्पिरेशन है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आपका विल पावर अच्छा है और थोड़ा सा आपने अपने शरीर को समय दिया है, तो बहुत ही ऐसे समय पे या मुश्किल वक्त में आपके काम आएगा। ये देखिए
ये पुल हिल रहा है और ये थोड़ा सा पत्थर वत्थर गिरे हुए हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है पानी वानी आता होगा। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं और काफ़ी सपोर्टिव हैं पहाड़ी लोग, इसलिए तो अपना दिल पहाड़ पे ही रहता है। और सीढ़ियाँ, अगर आपने कुंग फू पैंडा देखी हो तो उसमें सीढ़ियों से उसको बहुत प्यार रहता है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है हर जगह सीढ़ियाँ हैं, कहीं कहीं सीढ़ियाँ हैं, रास्ता आसान भी है। और सबसे मेन चीज़ आपकी विल पावर। रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, जहाँ चाहो वहाँ रह, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ से लिखा हुआ यमुनोत्री 1.5 किलोमीटर। अभी कोई रास्तों में रास्ता पूरा खाली और काफ़ी स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे। रियल टेस्टिंग ऑफ योर एंड्योरेंस यहाँ पे हो रही है कि नहीं? तो मंदिर में जाने के लिए जब ऊपर चढ़ाई करके आएंगे तो फिर नीचे इंक्लिनेशन है, काफ़ी आसान रास्ता होता है। ये बड़ा बढ़िया है कि अगर आप थक गए तो यहाँ पे सारी थकावट आपकी दूर हो जाएगी। और ये बंदे वापस जा रहे हैं दर्शन करके। ये पालकी है यहाँ पे। पालकी का किराया लगभग जो गवर्नमेंट का है 8,600 रुपये है और घोड़े का 3500 रुपये, आना जाना दोनों। तो आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपका गवर्नमेंट काउंटर्स हैं। अभी तो ऑफ सीज़न है तो आपको आराम से मिल जाएगा, वरना कभी कभी क्या ये लोग ब्लैक में पैसे बढ़ा देते हैं, तो आप उस चीज़ को भी कर सकते हैं यहाँ पे। हम मंदिर बस पहुँच ही गए। ये ऊपर घोड़ों को रखने का स्तबल है, यहाँ पे घोड़े रखे जा रहे होंगे आराम के लिए रखने के लिए। जैसे आप मंदिर पहुँचेंगे तो यहाँ पे खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था है। ये प्रसाद ले सकते हैं यहाँ से आप। ये देखिए और माँ यमुना बहुत तेज़ी से यहाँ बहते हुए। यहाँ पे नहाने गए। माँ यमुना जी का मंदिर और यहाँ पे साइन यमुना जी बहते हुए। आपके सामने देखिए ये सूर्य कुंड है और ये माना जाता है कि यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री हैं, यहीं से उनका उद्गम है। यहाँ पूजा भी हमने की थी। पानी गर्म है, यहाँ पे चावल अपने घर से लोग लाते हैं, उसको पकाते हैं और फिर उसको जो भी आप पूजा पाठ भंडारा करते हैं उसको उसमें यूज़ किया जाता है, सुखा के उसे। तो माँ यमुना का उद्गम यहीं से होता है, इसलिए इन्हें सूर्य पुत्री भी कहा जाता है। यहाँ पे कुंड का नाम ही है सूर्य कुंड, द्रौपदी कुंड है और पानी लिटरली बॉयल हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हमने दर्शन पूरे कर लिए और वापस जा रहे हैं। इधर देखिए इस तरफ भी ढलान और उस तरफ भी ढलान। अभी क्या वापस उतरते वक्त रास्ता काफ़ी आसान होता है, बट जैसे आप देखिए सुबह जब मैं आ रहा था तो एकदम ही भीड़ नहीं थी, रास्ता पूरा खाली था और अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जा रही है। तो जितना जल्दी आप यहाँ पे सुबह आ जाएंगे उतना ही सही रहेगा। मैंने सुबह 5 बजे 5:30 बजे यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट की थी और पूरा मंदिर खाली था। बट अभी आप देखिए इक्के दुक्के लोग रास्ते में जा रहे थे और अभी रास्तों में तगड़ी भीड़ हो रही है।
हर श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे जा रहे हैं। खाली लेके आए हो अंदर पड़ा हुआ बस। बारिश हो जाए कोई ऐसी बात आ जाए वो अलग बात है। हाँ, और अभी क्या मौसम सही है। हाँ मौसम सही, अच्छा मौसम। केदार में भी अच्छा रहेगा। हाँ अभी हो गया नहीं होया, मैं होया। केदार यात्रा जो करनी चाहिए मैं पैदल कर सकता हूँ। हाँ कर लेंगे, बट कर सकते हो। बस ये है कि मतलब वहाँ पे अच्छा आप आपके आपके साथ ही है? नहीं नहीं हमारे साथ नहीं, पर हम भी करके आए हैं। केदारनाथ बिल्कुल पैदल। भगवान का भोलेनाथ का नाम लेते रहो। हाँ वहाँ ऊपर पहुँच के सारी थकावट खत्म हो जाती है। थकान दूर कर देता हूँ। बिल्कुल आपको कुछ लोग करते तो देखिए ट्रैफिक यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अभी टाइम हो रहा है करीब 11 बजे, 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, और धूप भी निकल आई है। सुबह ठंडा था मौसम एकदम। और क्यों रोक रहे हैं ना मोड में? उतरते वक्त ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि रास्ता स्टीप होता है और आपका वेट जो होता है एक मोमेंटम बना देता है चलने में। और सुबह हम लोग 5:30 बजे निकले थे एंड अप्रॉक्सीमेटली 700 आवर्स पे 7 बजे मैं यहाँ पे मंदिर पे पहुँच गया था। और यहाँ पे क्या है कि जितनी सुबह आप निकलोगे यहाँ से पीछे से उतना ही अच्छा रहेगा। पहाड़ों पे क्या है कि अपनी जो फिज़िकल एंड्योरेंस है उसकी चेकिंग ना करें, क्योंकि हाइपॉक्सिया से आप सफ़र कर सकते हैं। हाइपॉक्सिया मतलब होता है कि आप ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप कोई फिज़िकल एंड्योरेंस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप शॉक में जा सकते हैं और कोलैप्स भी कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए अगर आप इस पे आ रहे हैं, क्योंकि एज अ ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेज आपका जो ऑक्सीजन लेवल है कम होता जाता है। और सांस लेते रहना है आराम से। कहीं आपको कुछ घबराहट हो रही है, दिक्कत हो रही है तो बैठ जाना, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, आपको कोई यहाँ पे जज नहीं कर रहा। तो भगवान के मंदिर में आ रहे हैं, स्वस्थ आएँ, स्वस्थ जाएँ, यही आपका एम होना चाहिए, है कि नहीं भाई? बिल्कुल। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस यात्रा के दौरान काफ़ी मददगार साबित होगी। अगर आपके अन्य कोई सवाल हैं तो मुझ तक पहुँचाएँ, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ यमुनोत्री।